SC ST और OBC या OBC ST और SC और जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं वो इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हर जगह पाए जाते हैं। आदिवासी लोग जो ट्राइबल एरिया में रहते हैं वो भारत ही नहीं पूरे विश्व में पाए जाते हैं। इसी तरीके से जो ये वर्ग है पूरी संसार में पाया जाता है। ओबीसी वो वर्ग है जो कि जो शासक वर्ग है उससे लगातार उसके करीब रहता है, उससे चिपका रहता है, मिला रहता है, लेकिन शासक वर्ग उसे एक हद तक ही अपने करीब आने देता है तथा अपनी चीज़ों में शरीक करता है। लेकिन वो ओबीसी वर्ग को कहीं पे भी शासक बनने और उन्हें उन चीज़ों में अधिकार देने के लिए तैयार व राजी नहीं है। ना ही वो किसी भी तरीके के अधिकार के पदों पे उन्हें सत्ता पे काबिज करने में या फिर वो उसे शासक वर्ग बनाने के लिए तैयार नहीं, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने दिल में उनसे दूरी मान के चलते हैं। लेकिन ओबीसी वर्ग का वो लोग जितना अपने हक और हितों के लिए तथा अपनी जायज या नाजायज संपत्तियों को बचाने के लिए उनकी सामर्थ्य और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही आज हमारे देश भारत में भी हो रहा है और इसी तरीके से पूरे विश्व में भी, यानी कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ओबीसी वर्ग जो बड़ी संख्या में तमाम तरीके की सैनिक और पुलिस गतिविधियों में है, तो वो वर्ग भी भारत ही नहीं पूरी दुनिया के देशों में शासक वर्ग की पूरी तरीके से खिदमत या सेवा करने में लगा हुआ है, उनकी हर एक तरीके की सेवा और सुरक्षा में लगा हुआ है। यही वर्ग और यही कुनबे और कबीले पूरे विश्व में एक योजनाबद्ध तरीके से बांटे गए। दूसरा वर्ग आता है वो जो आदिवासी क्षेत्रों में रहता है, जंगली इलाकों में रहता है, जो ट्राइबल एरिया में रहता है, वो भारत में भी है और तमाम पूरी दुनिया के सारे देशों में है। इसी तरीके से एक वो वर्ग है जो सारे वर्गों की सेवा करता है और तमाम तरीके के वो वो सारे कार्य करता है जो हम लोग सेवा के कार्य कहते हैं, सफाई या तमाम तरीके के जो जिन्हें लोग अपनी भाषा में छोटा काम कहते हैं। ये स्थिति भारत में भी है और दुनिया के सारे देशों में है। इसीलिए ज़रूरी हैगा कि हम मूल निवासी भाई जो भारत में भी रहते हैं, ओबीसी एसटी और एससी के रूप में जाने जाते हैं, इसी तरीके से पूरे विश्व में भी ये वर्ग इस वक्त और एक जमाने से जो हैगा रहते चले आए हैं। तो यही मूल निवासी भाई हैं। और चौथा वर्ग हमारे बीच में आता है वो वर्ग जो हम मूल निवासी भाइयों और बहनों के बीच में से ही है, ओबीसी एसटी और एससी में से ही है, लेकिन वो दूसरे कई धर्मों में बट गया, चला गया, जो कि माइनॉरिटी वर्ग कहलाया, अल्पसंख्यक वर्ग कहलाया, जो शासक वर्ग नहीं है। इन्हीं तीन वर्गों में से है, लेकिन वो माइनॉरिटी वर्ग या दूसरे हिंदू धर्म को छोड़ के दूसरे धर्मों में चला गया। और जहाँ दूसरे धर्म बहुसंख्यक हैं विदेशों में, वहाँ पे हिंदू धर्म कमज़ोर है, तो वहाँ पे वो हिंदू धर्म के लोग हों या किसी भी धर्म के लोग, वो माइनॉरिटीज़ वर्ग कहलाए। लेकिन भाइयों, हम मूल निवासी एक ही खून, एक ही कुल और एक ही कबीले के हैं,
चाहे वो हिंदुस्तान में हो, विदेशों में हो, और हमारा सारे मूल निवासी भाई बहन और बच्चों का, पूरे कुनबे खानदान के लोगों का दुख दर्द और परेशानी एक ही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी भी तरीके की ना तो शासक वर्ग में शामिल है, ना ये अपने लिए किसी तरीके के कानून बनाता है, ना विधि का निर्माण करता है, ना ही ये नियम कायदे कानून उपबंध बनाता है, ना संविधान बनाता है, ना ही ये किसी भी तरीके के धार्मिक रीत रिवाज और तीज त्योहारों का निर्माण करता है। ना इसने भाषाओं का निर्माण करा, ना इसने सभ्यताओं का निर्माण करा, ना इसने संस्कृतियों का निर्माण करा। निर्माण करने वाले या उसे पैदा करने वाले दूसरे हैं। और ये वर्ग वो है जो कि इन चीज़ों को फॉलो करता है, अनुपालन करता है। बताने वाले दूसरे हैं और उससे पे चलने वाले दूसरे हैं। अब एक वर्ग और है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो वर्ग है पूरी सृष्टि के रचयिता, सृष्टिकर्ता, वो ईश्वर, एक वचन, एक बात, जिसे मैंने यीशु के शब्द और वचनों में पाया। जो यीशु संसार को अपने वचनों के द्वारा उन्होंने एक पिता परमेश्वर, एक खुदा का, एक ईश्वर का रास्ता बताया, जो कि संसार के सारे लोग मानते हैं कि ईश्वर एक है। लेकिन वो कौन है, वो सत्य ईश्वर कौन है, वो सत्य, वो जीवन दाता कौन है, वो सृष्टिकर्ता कौन है, ये जो वो पावर है, वो पावर सृष्टिकर्ता अपनी ताकत हमें देता है। और हम मनुष्य उस सृष्टिकर्ता की ताकत को प्राप्त करके संसार के जितनी भी उलझन, परेशानियां, बीमारियां और तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं जिन्हें हम अननेचुरल या गैर प्राकृतिक हैं, उनसे, उन बंधनों से छूट जाते हैं। ये वर्ग है ईश्वर का रास्ता, सत्य का रास्ता, न्याय का रास्ता, जो सब में समानता, सब में उनका सर्वगीण विकास, सब में पूरी तरीके से प्रेम, दया, करुणा, तरस और एक बनाना चाहता है, जिसकी छत्र छाया में, जिसके हवा, धूप, पानी और उसकी दी हुई इस सृष्टि में, इस ज़मीन पे हम लोग रहते हैं, निवास करते हैं। हमारा पहला कर्तव्य ये है कि हम उसके प्रति वफादार रहें, उसकी बातों और वचनों के प्रति वफादार रहें। तो ये जो अलग वर्ग है, वो वर्ग है सृष्टिकर्ता का। और सृष्टिकर्ता ने हमें किसी कुल, वर्ग, कबीले में नहीं बांटा। भाइयों, हम मनुष्यों की बताई या बनाई प्रक्रिया पे चलते हैं तो हम तमाम तरीके से बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर की एक सृष्टि में आ जाते हैं, उसके प्राकृतिक रास्तों पे आ जाते हैं, उसके वचनों पे आ जाते हैं, तो हमारा बिखराव या बंटवारा खत्म हो जाता है। तो वो एक ईश्वर का रास्ता जो मुझे मिला मेरे व्यक्तिगत रूप से, वो यीशु के द्वारा मुझे मिला। लेकिन ये हकीकत हैगा कि वो न्याय का, सत्य का रास्ता ईश्वर ने अपने पवित्र लोगों के द्वारा इस संसार में भेजा। चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो नबी हज़रत मोहम्मद साहब हो, चाहे वो हज़रत अब्राहम हो, चाहे वो तमाम तरीके के ईश्वर के भेजे हुए बंदे, जो किसी धर्म या मजहब में नहीं आए, बल्कि सृष्टिकर्ता की वाणी उन्हें प्राप्त हुई, उस ताकत को उन्होंने पाया और उस ताकत की पूरी तरीके से उन्होंने व्याख्या सब लोगों को की और उसके कार्य को प्रकट किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं ही नहीं चाहता कि आप लोग भी चाहते हैं कि कोई किसी पे हुकूमत ना करे, सब बराबर और सम हो, कोई ना बड़ा हो और ना कोई छोटा हो, ना कोई कमज़ोर हो ना कोई ताकतवर हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी हैगा कि हम मनुष्यों की बनाई प्रक्रिया में से निकल के, उससे छूट के हम सृष्टिकर्ता के पास आए। तो इस छुटकारे का रास्ता कौन सा है?
तो इसे जानने के लिए ज़रूरी हैगा कि हम ईश्वर की बातों का अध्ययन करें, उसकी ढूंढ खकोड़ में रहें, उसकी तलाश में रहें और उसके प्रति समर्पित रहें। हमारे अंदर जो झूठ और कमज़ोरियाँ भरी हुई हैं, जो हमारे अंदर बीमारियाँ और मृत्यु पाप भरा हुआ है, वो हमारे जीवन से हटे कैसे? हमारे वचनों और हमारी वाणी के द्वारा तो हट नहीं सकता। इसलिए ज़रूरी हैगा कि वो सृष्टिकर्ता के, एक ईश्वर के, एक रचयिता के हमें वचन या उसकी बातों को हमें प्राप्त करना है और उसे अपने जीवन में पूरी तरीके से पनपने देना है, फलवंत होने देना है, उसे बढ़ने देना है, ताकि जब उजाला बढ़ता है तो अंधेरा नष्ट हो जाता है या खत्म हो जाता है। लेकिन कब तक? जब तक कि उजाला अपने चरम पे रहता है। जब उजाला कम होने लगता है तो अंधेरा बढ़ने लगता है। ये सृष्टि का एक नियम है। लेकिन वो उजाला जो कभी ना ख़त्म हो, हमेशा बना रहे और चरम पे रहे, इसके लिए ज़रूरी हैगा कि हम एक सृष्टिकर्ता के बातों को, रास्तों को अपने जीवन में अपनाएं। लेकिन अब बात ये आती है कि हम संसार में भी रहते हैं और संसार में हमें तमाम तरीके के कुल, वर्ग और ख़ानदान, कबीलों के रूप में जाना जाता है, पुकारा जाता है। संसार की व्यवस्था हमारे ऊपर लागू करी गई है और हम उसके पालक हैं, मानने वाले हैं। लेकिन प्रभु यीशु ये कहते हैं, यीशु कि मैं तुम्हें स्वर्ग की ताकत दूंगा, मैं तुम्हें अपनी सामर्थ्य दूंगा, मैं तुम्हें पिता की सामर्थ्य दूंगा, वो ताकत जो बिल्कुल तरोताज़ा, नई और अनंत है। तो अगर हम उस ताकत को प्राप्त कर लेते हैं तो संसार के झंझटों से, संसार के बंधनों से छूट जाएंगे। लेकिन ऐसे छूटना आसान नहीं है। उन बीमारियों से, उस मृत्यु से, मृत्यु के वचनों से, उस पाप से, उन गलतियों, गुनाहों से, अपनी कमजोरियों से। और आज जिन लोगों ने एक अपना वर्ग अलग बना रखा है, जब जब इस ज़मीन पे युद्ध हुए, बड़े बड़े लड़ाइयाँ हुई, तो इंसान का असली चेहरा सामने आ गया कि कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है। आखिर एक ग्रुप पूरी दुनिया में ऐसा पाया जाता है जो सारे धर्मों की रचना करता है, जो प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है, नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है, क्योंकि उनकी बातों में झूठ, पाप और धोखा, दगा पाया जाता है। जब वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं तो अपने उनके बुरे अमाल, बुरी बातें और हर एक तरीके छल कपट, छलावा जो हैगा वो सामने आ जाता है और वो अपनी बातों से दूसरों को सहमत करके अपनी गलत बातों को भी मनवाना चाहते हैं। वो जो अपनी उंगली से सरकाना भी नहीं चाहते, दूसरों को उसे बांध के रखना और उसे लादना चाहते हैं। और ये हकीकत हैगा कि इन लोगों के पास पूरी की पूरी इस ज़मीन की बहुत बड़ी सारी की सारी व्यवस्था इन्हीं के हाथ में है। आखिर उस व्यवस्था से आप छूटेंगे कैसे मेरे मूल निवासी भाई? वो वर्ग जो मेहनत कश है, वो वर्ग जो अपनी मेहनत करता है लेकिन वो शासक नहीं है, वो सच्चा है, वो अपनी खून पसीने की कमाई से अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। लेकिन जो शासक वर्ग है वो अपनी बातों को नियम, कायदे, कानून के रूप में उन पे थोपता है। आखिर हम इन चीज़ों से छूटे कैसे? कोई हम पे शासक ना बन पाए लेकिन हम उसके अधीन भी ना हो पाए। इसके लिए ज़रूरी हैगा कि हम जागें और जागें और जागें और जागें और इतना जागें, इतना जागें, इतना जागें कि सामने वाले की एक एक चीज़ पे, एक एक अपनी सांस के साथ उस पे नज़र रखें, उसको वॉच करें
सारी चीज़ों का अध्ययन करें, शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएं। जब तक जीवित रहें, हर सांस के साथ हम अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई को शुरू रखें। जो बच्चे हमारे मूल निवासी भाई बहन और तमाम तरीके के कुर्ब में ख़ानदान के हैं, वो लोग बुज़ुर्ग जो ऐसे ही घूमते और टहलते रहते हैं, तमाम तरीके सड़कों पे और रोडों पे बैठे रहते हैं, अपने मोहल्ले गली में जो है वो फिर चलते फिरते रहते हैं और बैठे रहते हैं, जो काम नहीं करते, मैं उनसे कहना चाहता हूँ अपने समय को खाली न जाने दें। अपने खाली समय को अच्छे नेक कामों में लगाएं, सेवा में लगाएं, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचें, बैठ के एक जगह चिंतन करें, अपने बच्चों के बारे में सोचें और अपने अध्ययन को, अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करें, चाहे वो किसी भी उम्र और या वर्ग के लोग हों, ताकि सामने वाला जो 24 घंटे में से पूरे पूरे 24 घंटे हमारे बारे में बुरा से बुरा सोचता है और वो उनकी योजना को बनाता रहता है, हमारी एकता को तोड़ता है, हमारी यूनिटी को तोड़ता है, हमें बांटता है रंग में, रूप में, कुनबे में, कुल में, खानदान में, चाहे जाति के रूप में, चाहे धर्म के रूप में, वो हमारे बीच में बंटवारा करता रहता है हर चीज़ में, भाषा के रूप में, तमाम तरह के क्षेत्र के रूप में, हर चीज के रूप में हमें एक नहीं होने देता। मूल निवासी भाइयों, तुम एक बनो, एक वचन बनो, एक बनो। तुम्हारे अंदर का बिखराव और जो तुम्हारे अंदर टूट फूट है कि वो दूर हो, यही चाहते हैं। दूर कैसे होगी? वो ईश्वर के एक वचन के द्वारा। जब तुम एक वचन में आ जाओगे, तुम सब एक हो जाओगे, तुम्हारे विचार और मन भेद खत्म हो जाएंगे, तो तुम पूरी तरीके से एक हो जाओगे और एक होके तुम ताकतवर होगे। तुम तमाम तरीके के लोगों के अलग अलग विचारों को अपने जीवन में अपनाए रहते हो। कोई तुम्हें किस शब्द से संबोधित करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन उसका मेन टारगेट, जो असली निशाना है, वो केवल ये है कि वो तुम्हें बिखराव, तुम में टूट फूट बिखराव करके ही तुम पे हुकूमत कर सकता है। अगर जहां तक तुम सब एक हो, एक मन हो, एक कुनबे खानदान हो, एक मुट्ठी हो, एक ताकत हो, तो वो तुम पे हुकूमत नहीं कर सकता। अपने अंदर के, चाहे वो धार्मिक बिखराव हो, चाहे वो जातीय बिखराव हो, चाहे वो विचारों का भेद बिखराव हो, चाहे वो संस्कृति या सभ्यता का बिखराव हो, चाहे वो क्षेत्र कुल भाषा का बिखराव हो, या किसी भी तरीके का बिखराव हो, उस सब सारे बिखरावों को अपने जीवनों से दूर करो। मूल निवासी भाई, इंडिया के अंदर के, इंडिया के बाहर के और पूरे विश्व के सारे मूल निवासी भाइयों, सबसे पहला काम है कि जो सृष्टिकर्ता आपको एक बनाता है, आपके अंदर से बुराई के वचन और विचारों को अपने वचन और विचारों के द्वारा निकाल के बाहर फेंक देता है। तुम्हारे रोग, बीमारी, कमजोरियों को, तमाम तरीके की बुराइयों को निकाल के बाहर फेंक देता है। उस एक ईश्वर के, एक सृष्टिकर्ता के वचनों को, बातों को अपने जीवन में अपना लो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ, आपके सामने नाक रगड़ता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, आप मान लो मेरी बात। और जब आप एक सृष्टिकर्ता के एक वचन को अपने जीवन में लोगे, तो आपके अंदर के तमाम तरीके के मतभेद, तमाम तरीके के टूट फूट के विचार, तमाम बुराइयाँ, हर एक तरीके की कमजोरियाँ, हर एक तरह की बीमारियाँ, पाप, मृत्यु, सब खत्म हो जाएगा। और वहाँ से साफ धीरे 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 आप एक होने लगोगे, एक होगे, एक मुट्ठी होगे, यूनाइट होगे,
आपकी ताकत बनने लगेगी। जब ताकत बनने लगेगी तो आप खुद शासक बन जाओगे। आप जब खुद शासक बन जाओगे तो दूसरे की शासन और उसकी अधीनता गुलामी से आप बाहर आ जाओगे, क्योंकि मेहनत आप कर रहे हो, आज से नहीं, कल से नहीं, सदियों सदियों से। लेकिन शासक वो ही हैं जो कल थे और आज हैं, आगे भी वही रहना चाहते हैं। जिन कामों को आप अपने जिस्म से, मेहनत से, खून पसीने से करते हो और उस मेहनत के हिस्सा दूसरा खा जाता है, आपको क्या मिलता है? टैक्स आप देते हो, लेकिन उस टैक्स का संचालन कोई और करता है। आपकी खून पसीने और मेहनत के पैसे को आप ही ना उसे अपने लिए इस्तेमाल कर पाते हो, ना उसका प्रयोग या उपभोग कर पाते हो। तो भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बनो, एक बनो। सारे जग के मूल निवासियों, भारत के बाहर के और भारत के अंदर के मूल निवासी, सारे ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज भाइयों, एक हो जाओ। तुम उन्हें अपनाओ, वो तुम्हें अपनाए। और जो झूठ से और छल से हम पे, आप पे, सब पे एक लंबे समय से शासन कर रहा है, मेहनत नहीं करता, वो कभी ना गटर खोलता है, न सफाई करता है, न जूते बनाता है, न कपड़े धोता है, न और तमाम तरीके की खेती किसानी के काम करता है, लेकिन वो बैठे बैठे केवल अपनी बातों से खाता है। आपके हाथ ये सब कुछ करके भी खाली हैं, खून आपका बहता है, सुरक्षा में आप लगे हो, सारी चीज़ों में आपका योगदान है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है आपके। तो एक सृष्टिकर्ता, एक ईश्वर आपको सब कुछ देना चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है। ऐसा नहीं है कि वो उनसे भी प्रेम करता है, लेकिन उनकी बुराई से प्रेम नहीं करता। और आपसे ज़्यादा प्रेम इसलिए करता है कि जो लोग आप पे शासन करते हैं, शासक वर्ग हैं, उनमें बुराइयां ज़्यादा हैं, आप में हैं, लेकिन उनके मुकाबले बहुत कम। वो उन्हें भी ठीक करना चाहता है, लेकिन वो सृष्टिकर्ता बुराई और बुरे रास्ते से बिल्कुल अलग और जुदा है। आप भी जुदा हो जाओ, अलग हो जाओ और उसके संग हो लो। जय उस एक सृष्टिकर्ता ईश्वर की, जय मूल निवासियों, भारत के अंदर के, बाहर के, पूरी सृष्टि के, विश्व के। जय हिंद, जय भारत।